हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इनको कैलकुलेट करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है अपना पीएनएल यानी पीएसआर जो है, पीएसआर मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने ओल्ड शेयर से। जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारा ओल्ड अग्रीमेंट खत्म हो चुका है और हमने न्यू अग्रीमेंट लाया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, ना कि फर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है ABC जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है, अगर वो चाहे तो अपना रेशियो चेंज कर सकते हैं और अपना बिजनेस कंटिन्यू फिर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो फर्म खत्म हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, ओनली अग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अब न्यू अग्रीमेंट लाया जाएगा, यानी जब भी अपना PSR चेंज हो रहा है इसका मतलब हमारा ओल्ड अग्रीमेंट खत्म और न्यू अग्रीमेंट लाया जा रहा है। इजी। अब देखते हैं SR, OR, NR, GR इन सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो जिसे हम OR डिनोट करते हैं, द एग्जिस्टिंग PSR बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन हो रहे हैं, मतलब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले के जो पार्टनर्स हैं उन्हें हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो रेशियो होता है, जो PSR होता है, उसे हम ओल्ड रेशियो डिनोट करते हैं। न्यू रेशियो क्या होता है, द न्यू रेशियो आफ्टर चेंज इन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के अंदर जब अग्रीमेंट चेंज हो जाता है उसके बाद जो रेशियो होता है उसे हम न्यू रेशियो कहते हैं। बहुत ही ईजी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच वन पार्टनर और वन और मोर पार्टनर सेक्रीफाइसेस। बहुत बार ये होता है कि जब न्यू पार्टनर्स आते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी को तो अपना रेशियो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कभी कभी एक सेक्रीफाइस करता है, कभी एक से ज़्यादा भी सेक्रीफाइस करते हैं। गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच वन पार्टनर गेन्स हिज रेशियो। मैं अगर ओल्ड हूँ, ठीक है, और हमारे बीच में PSR चेंज हुआ है तो एक पार्टनर हो सकता है, एक को सैक्रिफाइस हुआ और तो दूसरे को क्या होगा, गेन होगा। तो जिस रेशियो में गेन हो रहा है उसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब आता है कैलकुलेशन का पार्ट। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मेरा न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, डिपेंड करता है कि मैंने गेन किया है कि मैंने सैक्रिफाइस किया है। ओके, इफ पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड NR इज इक्वल टू OR माइनस SR एंड इफ पार्टनर हैज गेन्ड NR इज इक्वल टू OR प्लस GR। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, उसमें से चॉकलेट्स मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए, तो अब मेरे पास कितनी रह गई, 3। तो ओल्ड मेरे पास कितनी थी, 5। मैंने कितनी सैक्रिफाइस कर दी, 2। अब मेरे पास न्यू कितनी आई, 3। तो मैंने न्यू कैसे कैलकुलेट किया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ईजी। तो वही होता है न्यू रेशियो इज इक्वल टू पहले मेरे पास कितना था और उसमें से मैंने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, वो जो बचेगा वो मेरा न्यू रेशियो हो जाएगा। और वही अगर गेनिंग रेशियो की बात होती है, तो जैसे मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी और 2 चॉकलेट्स मुझे और मिल गई, ठीक है, तो मेरे पास अब 7 हो गई। तो न्यू कैसे कैलकुलेट किया, ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम दूसरे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें हमें SR कैलकुलेट करना हो तो हम इक्वेशन की मदद से कैसे कर लेंगे, OR माइनस NR, और OR कैलकुलेट करना हो तो SR प्लस NR। और इसके अंदर हम GR कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, OR यहाँ चला जाएगा तो NR माइनस OR हो जाएगा, और OR कैलकुलेट कैसे करेंगे, NR माइनस GR कर लेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सारे टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जिसे हम प्रैक्टिस करने से हमें पता चलेगा किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स है। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी क्लैरिटी आ जाए। तो A और B के बीच में है 3:2 का। ठीक है, D 1/5 के लिए आते हैं और जो उन्हें इक्वली और B से मिलता है। ठीक है, तो अब हम SR कैलकुलेट करेंगे। SR कितना है, उन्होंने क्या बोला, इक्वली फ्रॉम A एंड B, यानी 1/5 इक्वली A और B दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/5 1/10, और B भी इक्वली दे रहे हैं, तो 1/2 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/10। तो SR कितना हो गया, 1/10 1/10, क्योंकि वो इक्वली ले रहे हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू OR माइनस SR। OR कितना है, 3/5, 3/5 माइनस 1/10 इक्वल टू 5/10। B का कितना हो जाएगा, 2/5, 3:2 कितना हो जाएगा, 3/5 और 2/5, तो 2/5 माइनस 1/10 3/10। और D का तो कितना था, 1/5। अब हम इनका देखो, हमको वो तो पता ही है, हमको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2/10। तो A रेशियो B रेशियो D कितना हो जाएगा, 5:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, A रेशियो B है 3:2, D आते हैं 1/5 शेयर के लिए, तो न्यू रेशियो कितना होगा। नोट, इफ नॉट गिवन हाउ टू कैलकुलेट SR देन देयर OR इज ओनली देयर SR। अब इसमें नहीं गिवन है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया है, तो उनका जो OR है यानी 3:2 ही उनका SR होगा। कैसे, कितना करना है, 1/5 का 3:2 इनका SR हो जाएगा। 1/5 का 3:2 ही इनका SR हो जाएगा। A का कितना है, 3/5 इंटू 1/5 3/25। B का कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 1/5 2/25। अब NR कैलकुलेट कर लेंगे।
एन आर कैसे करिए, ओ आर है हमारे पास 3/5, एस आर है हमारे पास 3/25, माइनस कर लेंगे, बी का कितना है 2/5 माइनस 2/25 इक्वल टू 8/25, डी का तो हमें पता ही है 1/5, तो 1/5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर 25 ले आना है, तो 5/25। तो ए रेशियो बी रेशियो डी का फॉर्मूला क्या, ए रेशियो बी रेशियो डी कितना आ गया 12:8:5, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हमेशा इन सब का सम 25 के बराबर आएगा, हमेशा इन सब का सम डिनोमिनेटर के बराबर आएगा, 12 + 8 20 + 5 25। नेक्स्ट है ए रेशियो बी है 3:2, डी आते हैं 3/10 शेयर के लिए, विच शी गेट्स 210 फ्रॉम ए एंड 110 फ्रॉम बी एन आर। तो ये तो बहुत ही ईजी केस हो गया, क्योंकि इसके अंदर एस आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना है एन आर निकालने के लिए इसमें से ओ आर में से माइनस करना है। तो एस आर ए का है 2/10, बी का है 1/10, तो ए का एन आर कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 2/10 दैट इज 4/10, बी का कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10 दैट इज 3/10, और डी का कितना है, डी का शेयर कितना हो गया, इन दोनों का सम, जो किसी ने सैक्रिफाइस किया है वही किसी ने गेन किया होगा, तो इन दोनों को सैक्रिफाइस का सम ही डी का गेन हो जाएगा, ठीक है। तो 2/10 + 1/10 इज इक्वल टू 3/10, तो ए रेशियो बी रेशियो डी कितना हो जाएगा 4:3:3। देखते हैं, ए रेशियो बी है 3:2, सी कम्स, ए सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, कैलकुलेट एन आर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, ए ने अपने शेयर का 1/4 किया है, ठीक है, और बी ने अपने शेयर का 1/3 किया है। इजी है, ऐसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए ने अपने शेयर का 1/4 यानी 1/4 ऑफ 3/5 3/20, बी ने अपने शेयर का 1/3 तो 1/3 ऑफ 2/5 2/15, ये हो गया ऐसा। एन आर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए का तो हो जाएगा 3/5 माइनस 3/20 दैट इज 9/20, बी इज इक्वल टू 2/5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू 4/15, और सी का कितना हो जाएगा इन दोनों का एस आर का सम, तो इन दोनों के एस आर का सम क्या हो जाएगा सी का गेनिंग, ठीक है। अभी हमने देखा कि किसी ने सेक्रीफाइस किया है वही तो किसी ने गेन किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने अपनी सिस्टर को 2 चॉकलेट्स दी, तो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया 2 चॉकलेट्स, मेरी सिस्टर ने कितना गेन किया 2 चॉकलेट्स, ठीक है। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस का सम ही इसका एन आर हो जाएगा 17/60। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे 3/3 कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4/4, तो इनका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 27:16:17। ए रेशियो बी है 4:1, सी कम्स एट 1/4 विच ही गेट्स फ्रॉम ए एन आर। पूरा जो टोटल एस आर है वो किसका है, सिर्फ ए का ही है, बी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। एस आर सिर्फ ए का है 1/4, एन आर ए इज इक्वल टू, ओ आर कितना था 4/5 माइनस 1/4 इक्वल टू 11/20। अब बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं तो उसका शेयर उतना ही रहेगा 1/5, बस इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से सेम लाना है, तो दैट इज 4/20। सी कितना आता है 1/4 के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5/5 टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल 5/20, तो कितना हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी 11:4:5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते हैं। नेक्स्ट दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रेशियो बी है 3:2, सी आते हैं 1/4 शेयर के लिए, एन आर बिटवीन ए एंड बी, यानी जो न्यू रेशियो है वो ए और बी के बीच में कितना है 2:1 का, ठीक है। ए और बी के बीच में 2:1 का है, तो एस आर कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आया। ओ आर गिवन है, एन आर गिवन है बिटवीन ए एंड बी, और सी का एन आर गिवन है, तो देखते हैं। सी का है 1/4 और रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 1 - 1/4 3/4, तो ये जो 3/4 है वो ए और बी के बीच में किस रेशियो में है 2:1 के बीच में है। 3/4 का 2:1 कैसे निकालेंगे हम, ए का एन आर कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 3/4, यानी 3/4 रिमेनिंग का 2:1 में हमको लेना है ए और बी का, तो 2/3 इंटू 3/4 हो जाएगा 2/4, और बी का एन आर कितना हो जाएगा 1 है ना, तो 1/3 ऑफ 3/4 कितना हो जाएगा 3 से 3 कट 1/4, ये आ गया एन आर। हमको निकालना क्या है एस आर निकाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास एन आर गिवन था तो हमने ये एन आर क्यों कैलकुलेट किया, ये एन आर ए और बी के बीच में, हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी के बीच में, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की अगर एन आर की बात करें तो ये हमें ये एन आर चाहिए होता है, ये ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो अब एस आर कैसे निकालेंगे, ओ आर कितना था ए का 3/5 माइनस 2/4 2/20, बी का कितना है 2/5 माइनस 1/4 3/20, तो एस आर कितना हो गया 2:3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए रेशियो बी है 4:3, ओके, यानी ओल्ड रेशियो गिवन है। सी आते हैं एन आर बिटवीन ए बी सी 2:3:1 है, जी आर और एस आर कैलकुलेट करें, ओके। आपने देखा होगा जी आर का अभी तक का पहला क्वेश्चन है, तो एस आर का फॉर्मूला होता है ओ आर माइनस एन आर और जी आर का होता है एन आर माइनस ओ आर, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ओ आर माइनस एन आर, देखिए ये जस्ट इसका ऑपोजिट है,
OR माइनस NR माइनस OR। तो हम क्या करेंगे, कभी भी OR माइनस NR हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो SR है, और नेगेटिव आ रहा है तो GR है। क्या बोला मैंने, OR माइनस NR पॉजिटिव आ रहा है यानी वो SR है, नेगेटिव आ रहा है तो GR है, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो A का शेयर कितना है, SR कैसे कैलकुलेट करेंगे, OR 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 2/6 10/42। B का शेयर कितना है, 3/7 माइनस 3/6 इक्वल टू नेगेटिव 3/42। अब नेगेटिव 3/42 यानी B का GR आया है, और C का GR यानी C का GR ही C का NR है। जो मैंने न्यू रेशियो है वही मैंने गेन किया है। ठीक है, तो मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मेरा कितना है 1/6, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 7/42। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, 7/42 और 3/42 इनका सम कितना है 10/42, यानी इन दोनों ने गेन किया है। सैक्रिफाइस किसने किया है, सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया है। हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों का GR का सम SR के बराबर आएगा। ठीक है, जितना भी टोटल गेन हो रहा है वो इक्वल होगा हमेशा जितना भी सैक्रिफाइस हो रहा है। दैट इज होल सैक्रिफाइस इज डन बाय A अलोन एंड GR बिटवीन B एंड C इज 3:7। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। आज हमने देखा कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।